दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पोल टॉक। लगातार जिस तरीके से कोरोना के बाद, कोरोना के पहले जिनको कोरोना नहीं भी हुआ है, सभी कहीं न कहीं लंग्स को लेकर के परेशान हो रहे हैं, उनके मन में तमाम सवाल हो रहे हैं। आइए उन सवालों परेशानियों का आज पूरा निचोड़ निकालते हैं। हम बात करते हैं जयपुर की मशहूर डॉक्टर लंग्स की स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर निष्ठा सिंह जी। आज वो बताएंगी कैसे लंग्स के हम मामलों को सॉल्व कर पाएं और कैसे सुरक्षित है। मैम, आपका पोल टॉक पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को इनवाइट करने के लिए। मैम, अब सामान्य सा सवाल ये है कि जिनको कोरोना हुआ है या कोरोना नहीं भी हुआ है, उनके मन में लंग्स को लेकर के तमाम सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि कैसे वो अपने लंग्स को सुरक्षित रख पाए। हाँ जी, जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी लंग्स के लिए ये है कि मास्क पहनना चाहिए जब भी अपन घर से बाहर निकलें। ट्रिपल लेयर मास्क, जो कि N95 मास्क कहा जाता है, वो पहन के ही निकलना है। और कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा टाइम घर के अंदर ही रहें। बहुत ही ज्यादा कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है तभी घर से बाहर निकलें, पहली चीज। दूसरी चीज, गुनगुने पानी का सेवन करें घर पे। और कभी भी ऐसा लगे कि गले में खराश हो रही है तो उसके लिए तुरंत एक्शन लें। जब भी गले में खराश लगे तो निवाया पानी और उसमें 1 चम्मच शहद सुबह डाल के लें। अगर उससे भी आपको लगे कि सिम्टम सही नहीं हुए हैं तो तुरंत अपनी कोविड की जांच कराएं। लंग्स हेल्दी रखने के लिए इसके साथ साथ में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस जिन्हें कहते हैं, वो करनी चाहिए। इसमें ब्रेथ होल्ड, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, योगा में अनुलोम विलोम, ये एक्सरसाइजेस से अपने लंग्स मजबूत होते हैं। उसके साथ साथ हेल्दी खाना खाएं। हेल्दी खाने का मतलब ये है कि फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स जिनमें विटामिन सी बहुत होता है, सलाद, सब्जियां, इनका सेवन ज्यादा मात्रा में करना है। जंक फूड, बाहर की चीजें, मैदे से बनी हुई चीजों का उपयोग कम से कम करना है। अब मैं जैसे पानी गरारे की बात आप कर रही हैं, शहद डाल करके 1 चम्मच, कितनी बार दिन में करना चाहिए इसको? ये सुबह और शाम 2 टाइम आप करें। जब भी आपको ऐसा लक्षण लगने लगे कि आपका गला खराब हो रहा है या जुकाम सा महसूस हो रहा है आपको, तब ये आप उसी टाइम स्टार्ट कर दें। निवाया पानी लेना है, गरम निवाया पानी 1-1 चम्मच सुबह शाम शहद डाल के शुरुआत कर दें। अब ये तो मैम एक बचाव हो गया। अब जिन्हें कोरोना हुआ था, कुछ हमारे जो जानने वाले हैं, जो संपर्क में हैं, उन्हें कोरोना पॉजिटिव रहे, अब उनको लगता है कि कहीं न कहीं उनके फेफड़े में दिक्कत है। तमाम ऐसे बातें हो रही हैं कि लंग्स को कैसे ठीक समझा जाए, उसको स्ट्रांग कैसे समझा जाए, उसको एक्सीलेंट कैसे समझा जाए, उसका क्या एक तरीका है? देखिए, जो अपना कोविड होता है, कोरोना वायरस है, ये मेनली लंग्स को प्रभावित करता है, लंग्स को इफेक्ट करता है। तो लंग्स में ये जब इफेक्ट करता है तो बायलैटरल निमोनिया की तरह प्रेजेंट करता है। दोनों लंग्स में निमोनिया हो जाता है पेशेंट को। निमोनिया के साथ साथ ये देखा गया है थोड़े टाइम में फेफड़ों में रेस्ट्रिक्शन का फॉर्म आने लग जाता है, जिसको कहते हैं अपन फाइब्रोसिस। उस फाइब्रोसिस से बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो अपने फेफड़ों की क्षमता को काफी डिक्रीज कर देता है। तो इसमें जिस टाइम पे आपको कोरोना होता है, तो कोरोना के पहले 7 दिन तो वायरल फेज के होते हैं। वायरल फेज में होता है जब वो वायरस बॉडी के अंदर ही रहता है और उसमें जनरल सिम्टम्स की तरह प्रेजेंट करता है, जैसे कि मामूली बुखार हुआ या पूरा शरीर टूटना सा लग रहा है या फिर खांसी आ रही है, गला खराब लग रहा है। 7 दिन के बाद में आती है इन्फ्लेमेटरी फेज। इन्फ्लेमेटरी फेज होती है जब अपने बॉडी के खुद के इम्यून सेल्स ही बॉडी में डिस्ट्रक्शन पैदा करें। ये होता है वायरस के कारण, क्योंकि वायरस अपने बॉडी के इम्यून सेल्स को ट्रिगर कर देता है, जो अपने शरीर के सैनिक हैं उनको ट्रिगर कर देता है। तो वो आपस में फाइट करके वो लंग्स को डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं।
तो ये वाला फेज होता है जब अपना इंफ्लेमेटरी फेज होता है, और ये जब आगे प्रोसीड करता है 15 डेज बाद, 1 मंथ बाद, ये फिर फाइब्रोसिस के फॉर्म में पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही कोविड होता है उसके फर्स्ट 20 डेज तो आपको रेस्ट करना होता है, लंग्स पे बिल्कुल भी एक्सर्शन नहीं देना होता। पर आफ्टर 20 डेज बाद धीरे धीरे 1 वीक के विद इन में एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी होती है, एंड आफ्टर 1 वीक इज ओवर तो बिल्कुल रिगरस एक्सरसाइजेस स्टार्ट करनी होती है। इसमें ब्रेथ होल्ड के साथ साथ स्टार्टिंग हम ब्रेथ होल्ड से करते हैं, और उसके साथ साथ हम स्केल अप वर्जन करते हैं, धीरे धीरे एक्सरसाइजेस का की क्षमता बढ़ाते हैं, और बाय द एंड ऑफ द वीक पेशेंट को जॉगिंग और रनिंग स्टार्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। एक सामान्य सा सवाल मैम लगातार चल रहा है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है शरीर में तो वो दिक्कत बढ़ती है। आपने देखा तमाम जगहों पर ऑक्सीजन एक नेशनल इशू बन गया। क्या ऑक्सीजन कमी होने के बाद जब आपकी रिकवरी होती है उसका कोई लंग्स पे असर पड़ता है? देखिए, जब ऑक्सीजन कम होती है वो इसी कारण से होती है क्योंकि लंग्स में निमोनिया हो गया है जी। और इसकी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट लंग्स के निमोनिया से बिल्कुल प्रोपोर्शनल रहती है जी। जितना ज्यादा निमोनिया होएगा उतना डाउन ऑक्सीजन का लेवल जाएगा और उतनी ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहेगी पेशेंट को जी। तो ये बहुत ही वैरीड तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं पेशेंट्स हमारे पास में। कई पेशेंट्स तो ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट 1 लीटर 2 लीटर पे जाके कांस्टेंट रहेगी, फिर धीरे धीरे उनका डाउनफॉल होके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल स्टॉप हो जाती है। और एक तरफ ऐसे भी प्रेजेंट कर रहे हैं जो बिल्कुल 1 to 2 लीटर से स्टार्ट होते हैं पेशेंट्स, एंड उनकी ऑक्सीजन स्टेडीली इंक्रीज हो जाती है, स्टेडीली इंक्रीज होगी 15 लीटर पे भी पेशेंट रहते हैं ऑक्सीजन पे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे रिकवरी, स्पेशली जो पेशेंट जिनके 15 लीटर तक चला जाता है उनकी रिकवरी स्लो होती है, उनको लगभग 3 महीने भी लग जाते हैं अपने कोविड के निमोनिया के इफेक्ट्स को हटाने में लंग से। मैम अब एक सवाल ये भी है कि जिन्हें कोविड हो रहा है, मैंने जिनको नहीं भी हुआ है और जो कोविड के कुछ सिम्टम्स जिनके शरीर में रहे हैं, तमाम जानकारियां बाजार में उपलब्ध हो गई हैं, वो कई स्रोतों से आ रही हैं। एक बड़ा सवाल ये है कि जिनको लंग्स के बारे में सभी एक छोटी जो 3-4 पॉइंट्स हों जिनके वजह से वो अपने लंग्स को सुरक्षित रख सकें, अपने लंग्स को व्यवस्थित कर सकें, वो 3-4 बातें आप सरल तरीके से बता दें जो हमारे दर्शकों के काम की हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको पहले भी एम्फेसाइज किया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है मास्क, N95 मास्क। ये पहना, और ये भी वेल फिटिंग N95 मास्क होना चाहिए। और जब भी मास्क पहना होता है तब आपका हाथ मास्क के बाहरी सरफेस, आउटर सरफेस, क्योंकि वो है इन्फेक्टिव जोन, उस एरिया को बिल्कुल टच नहीं करना होता। और मास्क जब आप कार में, जैसे आप घर से निकल रहे हैं, कार में बैठ रहे हैं, उस टाइम आप जो मास्क पहनेंगे, और जब आप वापस घर पे आएंगे अपना काम करके, तब तक उस मास्क पे आपको कहीं पे भी हाथ टच भी नहीं करना है, वो बिल्कुल वैसी प्रॉपर पोजीशन में ही रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है। सेकेंड चीज है हेल्दी डाइट। थर्ड चीज है आपको एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कि अपने होगी मल्टीविटामिन, उसके साथ में बी कॉम्प्लेक्स के साथ में जिंक का इंटेक। सेकेंड है विटामिन सी एंड थर्ड है विटामिन डी। इन 3 चीजों का, मल्टी न्यूट्रिएंट्स का आप सप्लीमेंट लेना आप घर पे स्टार्ट कर सकते हैं। और साथ साथ आप अपना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। एंड स्पेशली क्लोज्ड रूम्स होते हैं, ऑफिसेस के क्लोज्ड रूम्स होते हैं, उनमें ये ज्यादा फैलता है। ओपन वेंटिलेटेड एरियाज में आप रहेंगे और विद वेल फिटिंग मास्क, तो फिर कोविड से आप बच जाएंगे। अच्छा मैम, एक चीज और है, लगातार ये चर्चा हो रही है आप कि एज का कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? जैसे कोई बच्चा है 5 साल से 10 साल के बीच में, 2 साल से 5 साल के बीच में, कोई यूथ है, कोई बुजुर्ग है, उनका क्या है इस पूरे सर्कमस्टेंसेस पर स्थिति क्या है? देखिए, पहली थी अपनी फर्स्ट वेव में जनरली 60-70 इयर्स
से अबव जो लोग हैं उनको वो इफेक्ट कर रही थी, और उसमें सिवेरिटी बहुत ज्यादा सामने आ रही थी इस एज ग्रुप में। अब आई है सेकेंड वेव। सेकेंड वेव में ये देखा गया है कि ये जो तीव्रता जो मिडिल एज ग्रुप है उसमें भी देखी जा रही है। तो बहुत यंग पेशेंट्स 34 इयर्स 35 इयर्स ये वाले प्रेजेंट कर रहे हैं बहुत सिवियर इलनेस के साथ में, एंड इवन आफ्टर 2 to 3 days ऑफ सिम्टम ऑनसेट। मतलब इतने कम ड्यूरेशन में ये बहुत ही हाई लंग इन्फिल्ट्रेशन के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट कर रहे हैं। बट थैंकफुली अभी तक जो बच्चे वाला एज ग्रुप है, आप मान लीजिए 1 to 18 ईयर्स, उनमें ये ऐसे घातक रूप से प्रेजेंट नहीं कर रहे। उनके जो लक्षण जो सामने आ रहे हैं, उनके खांसी जुकाम बुखार करीब 7 दिन तक रहता है और उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बस 1-2 दिन रहा बुखार और वो विदाउट मेडिसिन रिकवर हो गए। पर अभी जो एज ग्रुप है वो लोअर हो गई है। जैसे पहले प्रेजेंटेशन फर्स्ट वेव में 70-80 वाले एज ग्रुप में मोर्टेलिटी थी और डेथ्स थी, इस बार एज ग्रुप लोअर हो गई है। इनफैक्ट 30, 40, 50 इस वाली एज ग्रुप में डेथ्स हो रही है। तो दोस्तों लगातार हमारा प्रयास जारी है। आपको आज फेफड़ों के बारे में शानदार जानकारी दी गई है, जिससे आप सुरक्षित रख सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। हमें लगता है कि आपको यह जानकारी काफी काम की है और आपको अच्छी लगी होगी। समय देने के लिए मैम धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।